सो हेलो एवरीवन, इट्स 7th ऑफ नवंबर और मैंने पिछले 3 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाया है। बट इसका मतलब ये नहीं है मैं ट्रैक नहीं कर रहा था। मैं क्या कर रहा था, इट जस्ट उसके दो चार रीजंस हैं कि मैंने ये वीडियो क्यों नहीं बना पाया। पहले दिन तो ये था कि मैंने पढ़ाई कम की थी, है ना। 6 घंटे ही पढ़ पाया था मैं, फॉर व्हाट्स एवर रीज़न। तो मैंने कहा कल बनाऊँगा यार, कल अच्छे से कर लूँगा, फिर कल करता हूँ। अगले दिन भी मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हुई। 3 तारीख तक का मैंने सब बता दिया था और जो किया था वो भी बताया था। 4 के टारगेट्स हैं, बट ये है मैं टारगेट्स आपको लिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या किया है इतने 3-4 दिनों में। तो 4 को ये हो गया, 4 का ये है। फिर 5 का ये रहा, है ना। 5 को भी पढ़ाई इतनी अच्छी हुई नहीं जितनी मैं चाहता था, ठीक है। और 4 को मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे लगा कि मैं कल और अच्छे से करूँगा। अगले दिन मैं बहुत थक गया था तो मैंने वो प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया कि ठीक है बनाते हैं बाद में। उसके बाद अगले दिन 6 तारीख को, ठीक है, 6 को क्या हुआ, हाँ मतलब मैं बताऊँ 5 को क्या हुआ। 5 को आई हैव अ फ्रेंड, तो उसका कुछ इंटरव्यू था तो उसको यहाँ से ट्रेन पकड़नी थी जहाँ पर बेसिकली मैं रहता हूँ। तो वो आ गया तो फिर शाम को नहीं हो पाई पढ़ाई इतना, ठीक है। तो इस वजह से कम रह गया था। और उसके बाद कल क्या हुआ, कल भी कोई मतलब हमारे साथ था तो नहीं हो पाया उतना जितना मैं करना चाहता। तो मैं मतलब बेसिकली मैंने 2 पेपर लगा लिए थे और आज पीजी में किसी का बर्थडे था तो दिन में हम लोग बाहर गए थे। और बाहर जाने के बाद मेरे नेक में हो गया पेन शुरू, ठीक है। और वो आई थिंक वर्कआउट की वजह से हुआ, सो पुशअप्स वगैरह कर लिया और मतलब बहुत ज़्यादा मैंने सोचा था कि मैं पढ़ लूँगा तो, बट तो भी आज भी मैं थोड़ा क्या मतलब थोड़ा ही पढ़ पाया, थोड़ा कम नहीं थोड़ा ही पढ़ पाया, ठीक है। तो पिछले 3-4 दिनों का ये है एक, ठीक है मैं दिखा देता हूँ इसमें। 1, 2, 3 और 4, है ना। मतलब ये बहुत घटिया बात है और अब आई कांट कीप डूइंग ऑल दिस अगेन एंड अगेन और फिर मैं इसको बोल दूँ यहाँ आके कन्फ्रंट कर लूँ कि घटिया बात है, रेदर देन डूइंग थिंग्स दैट शुड बी डन। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि मतलब ये हैबिट ना बन जाए, ये ठीक बात नहीं है ना। और बट थोड़ा सा मैं भी मतलब ऐसा नहीं था कि आई वॉज़ फ्री, आई वॉज़ इन्जॉइंग। मुझे लग रहा था, मुझे पता था उस टाइम पे कि मेरा लॉस हो रहा है, मुझे दिख रहा था। उसके बाद तो फ्रेंड्स वगैरह आ गए थे तो सो आई डिडंट गेट द टाइम टू मेक द वीडियो, तो ये भी रीज़न था। उसके बाद फिर फैमिली में किसी की एनिवर्सरी थी तो एक शाम को हम वहाँ भी चले गए थे। तो कुछ ना कुछ डिस्टर्ब होता रहा पिछले 3-4 दिनों में, है ना। और जो मैं चाहता था जितना कि जैसे हो और वैसी चीज़ें थोड़ी सी हुई नहीं मेरे लिए। तो बट हाँ, अब देखते हैं कि चलो अब जितना किया उसमें दिखाओ कि क्या क्या किया है, क्या क्या पढ़ा है आपने, ठीक है। तो चलो इसमें देखते हैं कि अब पहले टारगेट्स पे बात करते हैं। उस दिन अपन ने बात की थी 4 तारीख के टारगेट्स हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं कि मैंने 8 वीडियोस देख लिए थे जीएस के जो देखने थे, और इकोनॉमी के 2 टेस्ट लगाने थे वो लगाए थे, और ये 4 टेस्ट मैंने लगाए थे। वो तब भी 3 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाया था। सो सी दिस इज़ वेयर थिंग्स गेट्स हार्ड, है ना। ऐसा मुझे लगता है क्योंकि आप देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे मैं चीज़ों को डिले कर रहा हूँ, क्योंकि अब 1 महीना हो गया। सो आई एम लाइक कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कर सकते। तो मतलब देख रहे हो, मतलब एक चीज़ अगर कंसिस्टेंटली करो तो फिर एक टाइम बाद उससे मन थोड़ा सा अलग होने लगता है एंड यू स्टार्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, है ना। और वो मेरे साथ हो रहा है। आप देखिए पिछले 3 वीडियोस का 3 दिन का भी मैंने इकट्ठा बताया और अब मैं 4 दिन का इकट्ठा बता रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है मेरे लिए कि अगर आपको चीज़ें अच्छे से करनी है तो अच्छे से करो। ये 3-3 दिन का नहीं, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन पे थोड़ा ध्यान दो। और मैं सही बता रहा हूँ, मैं आज भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, बट वो शर्म होती है ना कि मतलब कल 5 दिन हो जाएंगे और फिर आप 5 दिन का इकट्ठा लिखेंगे, तो आई थिंक कि फिर वो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो बेसिकली 4 ये मॉक टेस्ट लगा दिए थे, एक सेक्शनल लगाया था वो बताया था आपको। उसके बाद ये 4 तारीख के टारगेट्स थे। तो लकीली कुछ तो ठीक किया है मैंने, तो मैंने ये पूरे कर लिए। ये 5 वीडियोस मैंने जो बोला था तो वो मैंने देखे पूरे, ठीक है। 2 की नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा मुक्स की मैंने एनालिसिस भी कर लिए। 2 मुक नहीं, मैंने बहुत मुक लगाए हैं उसके बाद, ठीक है। क्योंकि इतने दिनों में आप बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ सकते, बट ये है कि आप मुक वगैरह लगा ही सकते हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं स्कोर ये रहा, है ना, हर मुक में आउट ऑफ 100, और विच इज़ नॉट अ वेरी वेरी गुड स्कोर। मैंने बोला मतलब मुझे लगता है कि 68 to 70 मार्क्स आने ही आने चाहिए, ठीक है, आराम से, तभी कुछ हो सकता है।
और फिर मुझे लगा मार्क्स नहीं, थोड़ा परसेंटाइल पे भी, परसेंटाइल कितना आना चाहिए ये भी मैं बता देता हूँ। परसेंटाइल 95 तो होना चाहिए एटलीस्ट, है ना, इन विच एवर टेस्ट यू आर गिविंग। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 3 में ही है, तो मतलब बेसिकली मैंने 4 टेस्ट ये लगाए हैं, ठीक है, और 6 फिर मैंने ये लगा लिए हैं। तो लगभग 10 में मेरे कितने, 1 2, इस 2 मान सकते हैं इसको, 2 5, मतलब 10 में से 10 मॉक टेस्ट में से मेरे आई थिंक 5 में आउट ऑफ 10 इसमें मेरे कितना 95 परसेंटाइल स्कोर ऑलमोस्ट है, ठीक है। तो इसको तो मतलब ख़राब ही है, कुछ अच्छा नहीं है ना, थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए। बाकी कुछ तो बहुत ही गंदे गए, जैसे ये 82 परसेंटाइल, ये तो खैर मतलब बहुत पुराना टेस्ट है। और उसके बाद ये 86 गया, पता नहीं किस मूड में दिया था, ये देखो इसमें तो मतलब नई डूब गई मेरी। तो ये है, तो बट ये है चीज़ें थोड़ी सी इम्प्रूव। अब मैं ये देखता हूँ कि अगले 6 टेस्ट में कितना इम्प्रूव होते हैं। थोड़ा सा मैंने ये प्रॉब्लम ये हुई कि जो ये वाले टेस्ट भी मैंने लगाए हैं इसे मैंने एनालिसिस नहीं किया है ना, उसे मैं बस टेस्ट ही लगाता चला गया। तो इस वजह से फिर मैंने जब एनालिसिस किया, मतलब जब ऊपर ऊपर से क्वेश्चन देखे, तो मैं देख रहा था कि सेम ही टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं सभी टेस्ट में, है ना। अगर वो पहले से मैं देख लेता तो फिर ये नहीं होता मेरे साथ, बट ठीक है, अब देखो, अब समय है, देखो इसको आराम से। उसके बाद फिर मैंने क्या किया है इतने दिनों में, एक पीवाई का सेशन था मेरे इकोनॉमिक्स का, वो लिया है मैंने, और एक एक्टिव रिकॉल सेशन था मेरा इकोनॉमी का, वो लिया है। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो प्रीलिम्स नेविगेटर है उसमें इकोनॉमी ख़त्म हो गया है, और मेरे थोड़े से मुझे लगता है टारगेट्स रह गए हैं, है ना। कल से उसमें पॉलिटी स्टार्ट है, और कल से सीसेट भी स्टार्ट है उसमें। तो आई थिंक सीसेट मतलब अब मैं ये नहीं करने वाला कि पहले मैं इकोनॉमी ख़त्म करूँ उसके बाद फिर मैं पॉलिटी स्टार्ट करूँ, बट इकोनॉमी मुझे नहीं लगता, मतलब 2 दिन का काम है, रह गया है जो मैं बेसिकली 2 दिन में कर लूँगा। मैं इसमें फंस गया था इसलिए वो रह गया है ना, वरना मैं टारगेट से आगे ही चल रहा था अपनी इकोनॉमीज़ के। बट ये कल से पॉलिटी है, और तो मैं उस पर फ्लंक नहीं करूँगा, ठीक है। पॉलिटी के कल से कल ही लेके चल रहा हूँ मैं उसमें। तो कल देखते हैं कल क्या करना है, अब थोड़ा शॉर्ट रखते हैं इसको, है ना। तो कल 2 पेपर सॉल्व करूँगा एज यूजुअल, जैसे मैं बता रहा हूँ, कल 2 तो पेपर करने हैं मुझे, ठीक है। और 3 वीडियो जो बचे हुए हैं करंट अफेयर्स के वो देखने हैं, और 3 वीडियो जीएस के देखने हैं, एक करंट अफेयर्स का वीडियो है वो देखूँगा, और एनालिसिस करूँगा। और जो मैथ के क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं मैं उनको लिखूँगा बैठ के, क्योंकि मैथ में सेम ही टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। 2 चैप्टर से मैथ के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, एक CISI से गलत हो रहे हैं, और एक बोट एंड स्ट्रीम से गलत हो रहे हैं। ये चैप्टर्स मैं थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़ा, आई थिंक इस वजह से हो रहा है। तो आई थिंक ये मैं जल्दी से इसको निपटा लूँगा, इतना कोई इशू होगा नहीं। उसके बाद पॉलिटी में कल पहला जो टॉपिक है वो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं इन पॉलिटी। तो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट लक्ष्मीकांत में अच्छे से दिए नहीं गए, बट एक बुक है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर करके, तो उसमें अच्छे से दिए गए हैं। और बाकी एक प्लेलिस्ट भी है ना, मैं बता दे रहा हूँ। एक वरुण सर हैं फ्रॉम साथी IAS, तो उनकी प्लेलिस्ट है, मतलब पॉलिटिकल थ्योरीज पे, वरुण सर, ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब वही रिकमेंडेड हुई है मुझे, तो मैं कल वही देखूँगा। देखता हूँ उसमें कितने वीडियोज़ हैं, कितना टाइम लगेगा। वैसे मुझे ज़्यादा लगना नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है, मतलब क्या क्या बताते हैं पॉलिटिकल, लिबर्टी क्या है ना, सोवरेनिटी क्या है, ठीक है, सोवरेनिटी क्या है, फिर सेक्युलरिज्म क्या है, लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, नेगेटिव लिबर्टी क्या है ना, राइट्स क्या होगी, इनक्वालिटीज़ क्या होगी। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। अमर्त्य सेन का अप्रोच क्या है, लाइक जैसे उनकी कैपेबिलिटी अप्रोच है, मतलब बेसिकली ये तो ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर है, बट तो पॉलिटिकल थ्योरीज़ के क्वेश्चंस अब आने लगे हैं, है ना, तो ये ज़रूरी है। तो इसी से स्टार्टिंग है, तो मैं वो करूँगा। ऊपर से आज नेक पेन से मैं सच में परेशान था, वरना ये जो 3 घंटे थे, ठीक है, इसको आराम से मैं 2 घंटे और भी आराम से पढ़ सकता था, बट मेरी नेक में पेन हो रहा है। सो आई थिंक आई शुड टेक द रेस्ट, जिससे कि कल मैं फ्लंक ना करूँ, है ना। सो आई थिंक दिस हैज़ बीन लाइक मेरी ही गलती, मतलब क्या बोलूँ मैं इसमें। तो देखते हैं कितने घंटे शॉर्ट रहा हूँ मैं इसमें, लाइक इस 1.5 घंटे इसमें मान लो, और 8 घंटे हिसाब से देखता हूँ, 2 इसमें मान लो, इसमें कितने हो गए, 10 घंटे इसमें मान लो, 10 11 12, मतलब 1.5 डे आई वेस्टेड लाइक एनीथिंग, है ना। 1.5 दिन मैंने ऐसे ही निकल गया मेरा। अब रीजंस कुछ भी हो, अब वही बात होती है कि रीजंस कुछ भी हो, बट निकल गया ना, है ना। 1.5 डे आपने निकाल दिया,
बाय। ठीक है, नहीं ठीक है, मतलब चलो अब जो भी है, मैं इसमें अपना दिमाग ख़राब नहीं कर रहा, मैं कल का देखता हूँ, कल ही करना है और मैं कल इसको करूँगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट अभी ही ले लेता हूँ, जिससे कि मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ कभी कभी, मतलब ये भूल जाता हूँ कि बाद के टारगेट्स क्या हैं, तो फिर मुझे बाद में प्रॉब्लम होता है। सो दिस इज़ इट, है ना। सो चलो बाय, कीप वर्किंग हार्ड एंड ट्राई नॉट टू फ्लंक, है ना। बहुत मुश्किल होता है यार, है ना, कभी कभी कि वही चीज़, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं फ्लंक ना करूँ, है ना। अब ये उस वाले पिट में नहीं फंसना है कि चलो यार दिन ख़राब हो गए, मतलब दिन ख़राब हो गए मेरे, दो एक डेढ़ दिन मेरा ख़राब हो गया, ये वो है, और अब मैं वीक ख़राब कर लूँ, ये बेवकूफ़ी होती है। ख़राब हो गया, आपको पता था, और जब हो भी रहे थे तो आपको पता था ख़राब हो रहे हैं, बट यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो बट ठीक है, वो रियलाइजेशन, वो अवेयरनेस होना ज़रूरी है। सो बाय, आई थिंक, ओके बाय, सी यू टुमारो।